हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर्स सीरीज़ में आज हम 21 अगस्त 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, स्टेट पीएससी, जेल प्रहरी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और मात्र 1000 रुपये की फ़ीस देकर ऑल एग्जाम प्लेस के माध्यम से आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है या शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला है। दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश का इंदौर जिला लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के परिणामों की हाल ही में घोषणा की है। केंद्र द्वारा कराए गए इस स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। इसके अलावा सूरत दूसरे स्थान पर और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें दोस्तों तो भोपाल 7वें स्थान पर, ग्वालियर 13वें स्थान पर और जबलपुर 17वें स्थान पर है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के 3 शहर जो हैं ये शीर्ष 20 शहरों में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, बिहार की राजधानी जो है पटना, ये इस सर्वेक्षण में सबसे निचले पायदान पर है। तो हमारा जो प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है, तो ये है बी, इंदौर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्थानीय निवासियों को ही सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है। दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो के माध्यम से ये घोषणा की है कि अब मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां केवल मध्य प्रदेश के मूल नागरिकों को ही प्रदान की जाएगी। साथ ही ये भी कहा है कि इसके लिए शीघ्र ही सरकारी प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान की इस घोषणा पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वो वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है उसका जो ये फैसला है, तो पहले जब मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं थी तब इस संबंध में क्या प्रावधान थे, दूसरे राज्यों की परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के छात्र हिस्सा ले पाएंगे या नहीं, दूसरे राज्य मध्य प्रदेश के लिए अपनी क्या योजना बनाएंगे, इन सारी ही बातों को मैंने एक ही वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो अभी उस वीडियो को जाकर देखें। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि किस राज्य ने घोषणा की है कि उस राज्य की सरकारी नौकरियों पर केवल राज्य के मूल निवासियों को ही दी जाएंगी, तो ये दी जाएंगी डी, मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व फोटोग्राफी दिवस बीते दिनों विश्व भर में मनाया गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में फोटोग्राफरों को एकत्र करना है, साथ ही फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों के बीच जन जागरूकता भी पैदा करना है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर फोर्स्के आरा ने साल 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस की जो है शुरुआत की थी। तब से 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विश्व की पहली सेल्फी किस वर्ष ली थी और किसने ली थी। तो दोस्तों, वर्ष 1839 में अमेरिकन फोटोग्राफर रॉबर्ट फार्नेलियस ने जो है साल 1839 के शुरुआती महीने में एक सेल्फी ली थी। तो हमारे जो मोहित सर हैं दोस्तों, हमारे चैनल के जो एमडी हैं, ये भी एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो इन्हें भी हमारी तरफ से विश्व फोटोग्राफी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों बी, 19 अगस्त को। हमारा अगला प्रश्न है, लॉरा मार्श किस देश की महिला क्रिकेटर हैं। दोस्तों, लॉरा मार्श इंग्लैंड की ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट हैं इनसे संन्यास लेने की घोषणा कर दी है।
तो लॉरा मार्श जो है दोस्तों, ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो 2017 के जो महिला विश्व कप हुए थे, इसमें इंग्लैंड जो है ये विजेता रहा थी, और इंग्लैंड की जो टीम थी, जो महिला क्रिकेट टीम थी, उस टीम की ये प्रमुख सदस्य थी। हमारे एग्ज़ाम्स में दूसरे देशों के खिलाड़ियों के नाम से वे किस देश के खिलाड़ी हैं, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमें याद रखना है कि लॉरा मार्श जो हैं ये किस देश की ऑलराउंडर महिला क्रिकेटर हैं, तो ये हैं सी, इंग्लैंड की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, देश भर में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई जा रही है। इनकी मृत्यु के एक वर्ष बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत भी की गई थी। दोस्तों, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैं वो भी इन्हीं के नाम पर प्रदान किए जाते हैं, और उनकी स्थापना भी वर्ष 1991-92 में हुई थी। राजीव गांधी का जन्म दोस्तों 20 अगस्त 1944 को हुआ था, और राजीव गांधी अपनी माँ, मतलब हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इनकी हत्या के बाद वर्ष 1984 में 40 वर्ष की आयु में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। 1984 से लेकर 1989 तक बतौर प्रधानमंत्री इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए ही 1986 में भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी, और जवाहर नवोदय विद्यालय जैसी प्रणालियों की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान की गई थी। 21 मई 1991 को श्री पेरुंबदूर तमिलनाडु में एक रैली के दौरान एक सक्रिय चरमपंथी संगठन LTTE लिट्टे लिबरेशन ऑफ टाइगर ऑफ तमिल ईलम द्वारा राजीव गांधी की जो है हत्या कर दी गई थी। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के कितने प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए हत्या कर दी गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के लिए $1 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, रिसेंटली एशियाई विकास बैंक ने भारत में आधुनिक हाई स्पीड दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए $1 बिलियन लगभग 7,500 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान कर दी है। ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट रेल सिस्टम की लंबाई लगभग 82 किलोमीटर की होगी, और ज़मीन के अंदर और ज़मीन के बाहर दोनों ही रास्तों से जो है इसका निर्माण किया जाना है। ये परियोजना दिल्ली और अन्य NCR शहरों के बीच सुरक्षित और विश्वसनीय यात्रा प्रदान करेगी। अगले 5 वर्षों में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेने की केंद्र सरकार की योजना है। दोस्तों, दरअसल पिछले वर्ष हुआ ये था कि ये जो परियोजना है, इस परियोजना का जो ठेका है, या फिर आप कह सकते हैं इसका जो टेंडर था, वो एक चीनी कंपनी को प्रदान किया जाना था, जिसके चलते ये एक विवाद का कारण भी बना था, क्योंकि उस समय चीन का माल का बहिष्कार करो या चीनियों का बहिष्कार करो, इस तरह की बातें भी चल रही थी। हालांकि वर्तमान में ये ठेका किस कंपनी को दिया गया है, इस चीज़ के बारे में तो अभी मैंने विस्तार से नहीं देखा है, और इस पर देख करके हो सकता है कि इस विषय पर भी मैं इस परियोजना पर भी एक सेपरेट वीडियो ले करके आऊँ। तो जैसी भी मुझे आगे की इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस हिसाब से मैं ये वीडियो इस विषय पे बनाऊँगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि किस बैंक ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के निर्माण के लिए $1 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो ये दी है ADB या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग
this video.